देखो, आज हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस में जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 तक हमने आपको बता दिया था, 119 का नंबर क्वेश्चन हमें देखना है। इसमें कह रहा है दिनेश ने 1920 रुपये में 2 रेडियो खरीदे। 1920 रुपये में 2 रेडियो खरीदे उसने। तो 1920 जो खरीदने की बात कर रहा है तो ये उसका एसपी है। कितने रेडियो खरीदे? 2। ठीक, चलो अच्छा कोई बात नहीं। आगे फिर क्या कह रहा है, एक रेडियो को क्या करा, एक रेडियो को उसने 20% लाभ पर तथा दूसरे को 2/3% हानि पर बेच दिया। तो ये पहला रेडियो है और ये दूसरा रेडियो है। ठीक है, इसे बना लेते हैं इधर। जो पहला रेडियो है, पहले रेडियो को 20% लाभ पर बोला है ना, तो क्या करेंगे, इसका होल वैल्यू आप निकाल लो। ठीक, पहले रेडियो को 20% लाभ पर, तो होल वैल्यू कैसे निकलिए, तो 20/100 100 है, इसका कटियो तो 20×5 कितना आ रही है होल वैल्यू, 6/5। ठीक, तो अगर 6/5 यानी पहले रेडियो को 20% लाभ पर बोला है ना, तो एक मतलब क्या हुआ, नीचे वाला मूल्य जो होगा वो सीपी होगा। ये वाला मूल्य हमने बताया था कि नहीं, सीपी होगा। और ऊपर वाला जो मूल्य होगा वो ये होगा एसपी, होगा कि नहीं, तभी तो लाभ होगा। 5 रुपये की खरीदा मान लेते हैं और 6 रुपये बेचा, तभी तो लाभ हो रहा है 1 रुपये का। तो 20% लाभ का मतलब यहाँ पे सीपी और एसपी हम बना लेते हैं पहले दूसरे रेडियो के लिए। ठीक, ये बना लेते हैं सीपी और ये बना लेते हैं एसपी। ठीक, सीपी इस पहले वाले रेडियो का कितना है, ऐसे ना, ये पहला रेडियो इधर लो, पहला इधर लो ये। ठीक है, पहले वाले रेडियो का सीपी कितना है, 5, तो इधर लिख देते हैं 5। ठीक, और पहले वाले रेडियो का एसपी कितना है, 6, तो इधर लिख देते हैं 6। क्लियर? अच्छा चलो, अब दूसरे वाले रेडियो की बात करते हैं, तो उसको इधर लिख देते हैं दूसरा वाला रेडियो। अब क्या करा, दूसरे वाले रेडियो को 6/2/3%, यही तो है। दूसरे वाले रेडियो को 6/2/3% की हानि से बेचा। तो पहले इसका होल वैल्यू निकाल लो, तो 6×3 18 और 2 20 और 20/3 और गुणा 1/100। ठीक, काट दो खा, तो ये कटियो 20×5 5 आ जाइए, काट दो है 1/5 15, 1/15 आ जाइए। अब एक होल वैल्यू निकालियो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ हो रहा थी हानि, और जब हानि निकालते हो तो होल वैल्यू घट के निकलेगी। कैसे निकलेगी, घट के। तो 15 में से 1 घटाओ, कितना हो जाएगा, 14/15। ये तो वैल्यू नहीं है, करे एमा से 1 घटाइयो तो 14/15। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो, दूसरे वाले की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है, सीपी। नीचे वाला मान जो है ये सीपी है और ऊपर वाला मान क्या है, ये एसपी है। ठीक है, तो यहाँ यानी हानि देखो हो रहा है कि 15 चीज़ खरीदो 14 की बेच रहे हो, तो हानि हो रही है कि नहीं। तो बस यहाँ पे लिख देते हैं 15, ये सीपी की तरह लिखेंगे दूसरे वाले के लिए, आइए 14। ठीक, क्लियर? अब एक बाद फिर क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है हानि पर बेच देता, यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर है तो दोनों रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर है, तो विक्रय मूल्य कौन है, ये वाला है, देखो यही तो बोलो, दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर है, यही तो बराबर है ना। लेकिन यहाँ पे तुम्हारे हिसाब से बराबर है क्या, नहीं है। अब नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा दोनों रेडियो का। तो बराबर करने के लिए क्या करो, 14 गुणा उधर कर दो, या फिर एलसीएम इसका नहीं करो, हाँ 7 से कर दो गुणा इधर। ठीक है, तो इधर 7 से गुणा कर दो, इधर भी 7 से गुणा कर दो, अरे सॉरी 3 से कर दो। ठीक है, हाँ तब 42 दोनों में आ जाएगा। एसपी बराबर बोल रहा है ना, तो इधर भी 42 इधर भी 42 हो जाएगा कि नहीं। अब अगर ना इस पकड़ पाओ तो सीधा 14 का गुणा ऊपर करो, 6 का गुणा नीचे कर दो। ठीक है, तब भी आएगा, लेकिन थोड़ा वैल्यू बड़ी हो जाएगी। अब इधर 7 का गुणा करोगे तो इसका सीपी हो जाएगा 7×5 है ना, अब इसका 15×3 = 45। ठीक, तो ये मान जो निकल करके आए, असली मान निकल करके आए। अब जिस हिसाब से वो क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि अब जो पहला वाला रेडियो उसका सीपी कितना है, 35, और दूसरा वाला जो रेडियो है उसका सीपी कितना है, 45। पहले वाले रेडियो का सीपी 35 है और 42 की बेच रहे हो, लाभ ही रो कि नहीं। और दूसरे वाला रेडियो का सीपी 45 है, अब बेच रहे हो 42 की, हानि हो रही कि नहीं। अब आपसे और क्या कहा है फिर क्वेश्चन में, क्या कहा है क्वेश्चन में बताओ, रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अब देखो यहाँ पे देखो, ये जो मान दिया था ना, ये एसपी दिया है दोनों रेडियो का, सीपी दिया है दोनों रेडियो को खरीदा। अच्छा ठीक, ये दोनों रेडियो का क्या है, सीपी है। 1920 रुपये में उसने खरीदा था सबसे पहले, तो ये तो वैल्यू में दिया है मान। और ये तुम का जो मान निकालते हो ना, ये हमेशा याद रखना, ये मान वैल्यू में नहीं निकालते हैं हम। ये जो मान है ये हमेशा
अनुपातिक के रूप में रहता है। हम यहाँ पे लगाए जरूर नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या मानोगे, ये अनुपातिक के रूप में रहता है। और अगर हम अनुपातिक के रूप में लेके नहीं चलेंगे तो इनको यक्स मान करके लगाया जाता है, ठीक है। तो हमें वो बेसिक मेथड में नहीं रखना, ये मान रखना है अनुपातिक के रूप में। तो बस ये भी तुम्हारा CP है और ये भी तो CP है, दोनों का अलग अलग, ठीक है। ये भी CP है, ये वैल्यू के रूप में है और ये अनुपातिक के रूप में, दोनों का अलग अलग है। दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से दोनों रेडियो का जो CP निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आएगा, 80 निकल के आ जाएगा, अनुपातिक 80। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। यानी अनुपातिक 80 का मान इसके बराबर होगा, यानी दोनों रेडियो का जो CP है वो अनुपातिक 80 है यहाँ से, लेकिन यहाँ से देखोगे तो 1920 है। तो यानी अनुपातिक 80 का मान हो जाएगा 1920 के बराबर। तो अनुपातिक अब ये 1 शून्य से कट जाएगा कि नहीं। अब अनुपातिक 8 का मान अगर निकालोगे तो 192, 1 का मान निकालो, अनुपातिक 1 का मान, ठीक। तो बटे 8 आ जाएगा, 8 दूनी 16, अब बचेगा कितने, 8 चौके 32, 4, ठीक है, तो 24 आ जाएगा। तो अनुपातिक 1 का मान आ जाएगा 24, आ गया 24 कि नहीं। अब फिर क्या करेंगे, हमें किसका मान निकालना है, अलग अलग कितने का खरीदा, ये तो पूछा है, अलग अलग रेडियो कितना का, तो अनुपातिक 35 का मान निकाल दो, अनुपातिक 45 का मान निकाल दो। तो बस अनुपातिक 35 का मान निकालोगे तो इधर इसको मिटा दें क्या, चलो इधर मिटा देते हैं। अनुपातिक 35 का मान निकालोगे तो गुणा करना पड़ेगा 24 गुणा 35, तो ये गुणा करा दो, कितना आया, कराए हो, चलो हम करा देते हैं। तो करो, 5 चौके 20 क्या है, 0 हासिल, 2, 5 दूनी 10 और 2 12, गुणा रेखा गुड़ाओ, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, कराओगे इसका मान तो 0 4 8, यानी 840 का पहला वाला रेडियो हो जाएगा। और दूसरे वाला का अनुपातिक 42 का मान निकालो, तो अनुपातिक 42 का मान जब आप निकालोगे तो इसमें 24 में 42 का गुणा करना पड़ेगा, तो 24 गुणा 42 कर दो गुणा, 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, इसका गुणा करो, 4 चौके 16, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, और 4 दूनी 8 और 1 9, कर दोगे कितना हो जाएगा 8, और 6 4 10 के 0 हासिल 1 और 9 1 10। तो दोनों का मूल अलग अलग निकल के आया गया। पहले वाले रेडियो का मूल कितना है, 840, ये पहले वाले रेडियो का मूल है, और ये दूसरे वाले रेडियो का मूल है 1008, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन एक साथ दिया गया है इसमें, तो ये नोट कर लो, इस तरीके से हो जाएगा इसका क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि ये वाला जो पहला वाला रेडियो है ना, उसका अनुपातिक 35 मान है ये वाला, है ना। तो अनुपातिक 35 का मान निकालेंगे तो 840 आ गया, लेकिन दूसरा वाला रेडियो का क्रय मूल्य पूछा है तो इसका अनुपातिक 42 है, हमने अनुपातिक 45 है और हमने मान निकाल दिया है अनुपातिक 42 का। थोड़ा सा यह मिस्टेक हो गई, इसको सही कर लीजिए कि यहाँ पे अनुपातिक 45 का ही मान हमको निकालना है। तो 45 से गुणा जब कराओगे आप तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1080, 1080। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको आप लोग सही कर लीजिए, ठीक। इसका आंसर असली ये वाला होगा, क्या होगा, पहले वाले रेडियो का मूल्य है 840 और दूसरे वाले रेडियो का मूल्य है 1080, जो कि ऑप्शन नंबर C में सही है, ठीक है। इसको सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120, वो भी इसी तरीके का है। एक व्यापारी दो वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीद कर, अब यहाँ पे बात क्या कर रहा है, दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदा, यानी दोनों वस्तुओं का CP समान है, खरीद कर 6% लाभ तथा 12% लाभ पर बेच देता है, ठीक है। तो उसे कुल मिलाकर 2180 रुपया प्राप्त होते हैं, यानी जब बेच देता है तब उसे प्राप्त होता है, यानी दो वस्तुओं का SP होगा, बेच देता है ना, बेचने की बात कर रहा है ना, जब लास्ट में बेच देता है तब उसको कितने रुपए प्राप्त होते हैं बच्चों, 2180 रुपये, यानी दो वस्तुओं का जो SP है वो है 2180, क्लियर। अब और क्या कह रहा है, दो वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदा उसने, ठीक है भाई। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इधर CP और इधर लिख देते हैं SP, क्लियर। खरीदा है और उसमें क्या कह रहा है, एक वस्तु को 6% लाभ पर, तो जो एक वस्तु है उसको 6% लाभ पर, 6% लाभ का मतलब हो जाएगा 6/100, इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 3/50, यानी 53, ऊपर जोड़ देंगे ना तो हो जाएगा 53/50, इसका होल वैल्यू ये आ जाएगा। आगे दूसरा बोला है कि 12% लाभ पर, तो 12% लाभ पर दूसरी वाली वस्तु को बेच देता है, तो यानी 12/100, इसको काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3/25, है ना। तो इसका होल वैल्यू निकालेंगे, ठीक है।
तो इसका होल वैल्यू जब आप निकालोगे तो इसका होल वैल्यू आ जाएगा कितना, 28/25 आ जाएगा कि नहीं। ये तो आप लोग जानते ही हो, ये मुँह ज़बानी वैसे निकालना है, लेकिन हम फिर भी आपको निकाल के बता रहे हैं। तो ये तो इसका हो गया। तो अभी देखो पहली वस्तु का जो CP है वो कितना है, 50। पहली वस्तु का CP 50 और पहली वस्तु का SP 53, दूसरी वस्तु का CP 25 और दूसरी वस्तु का SP 28। मेरी बात समझ पा रहे हो? दोनों स्तर में लाभ हो रहा है। देखो CP 50 53 में बेच रहा है, लाभ हुआ। CP 25 28 में बेच रहा है, लाभ हुआ कि नहीं। देखो लाभ यहाँ पे भी बोला है। चलो अच्छा लिख लेते हैं इनको अलग अलग। तो पहली वस्तु के लिए हम बात करेंगे, पहली वस्तु के लिए बात करेंगे CP है 50 और SP है 53। दूसरी वस्तु के लिए हम बात करेंगे तो CP है 25, दूसरी के लिए बात करेंगे तो CP है 25 और SP कितना है बच्चे, 28। और क्वेश्चन में आपसे पहले ही कहा था कि दोनों वस्तुओं को समान रुपए में खरीदा है, मतलब दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य होगा वो सेम होगा। यहाँ पर क्या समान होगा, क्रय मूल्य समान होगा। तो क्रय मूल्य समान यानी ये दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य है। यहाँ पहली वस्तु 50 रुपये की दिख रही है, यहाँ दिख रही है 25 रुपये की, लेकिन वो कह रहा है दोनों वस्तुओं को समान में खरीदा है, मतलब एक ही क्रय मूल्य पर खरीदा, तो ये समान होना चाहिए मान। तो भैया अगर समान होना चाहिए तो एक तो ये तरीका है 50 का इधर ऊपर नीचे गुणा कराओ या 50 का इधर करा दो, या बिल्कुल सेम बनाना है तो ये माँ अगर 2 का गुणा करा दें तो 1 के बराबर नहीं हो जाइए, तो वो तो हो जाएगा। तो बस इधर ऐसे इसमें आप 2 का गुणा करा दोगे और जहाँ 2 का गुणा कराओ तो ये तुम्हारा होगा 50, होगा 50। तो 2 का गुणा इसमें भी कराना पड़ेगा तुम्हें। तो इसमें 28 8 दूनी 16 के 56 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 56। तो यहाँ पे अनुपातिक मान निकल के आ गया। देखो अब यहाँ पे देखो दिया क्या है बच्चा, दो वस्तुओं का SP है 2180, है कि नहीं। और तुम अगर उन दोनों वस्तुओं का SP यहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालो अगर, तो कितना निकलेगा। देखो ये पहली वस्तु का SP है और ये दूसरे वस्तु का SP है। वहाँ से तो उतना वैल्यू के रूप में दिया है, लेकिन अनुपातिक के रूप में जब निकालोगे तो यहाँ पे निकालोगे 6 और 3 9 होते हैं, अब 5 और 5 10 है ना, तो 109। यानी तुम्हारे हिसाब से दोनों वस्तुएं हैं उनका SP कितना निकल के आ रहा, 109 रुपया अनुपात के रूप में। ठीक, लेकिन वो पहले जो दिया है वैल्यू के रूप में वो कह रहा है दोनों वस्तुओं का SP है भैया 2180 रुपया। तो दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो कर लेते हैं दोनों चीज़ों को बराबर। यानी 109 की वैल्यू है कितनी, 2180। ठीक है, तो अब अनुपातिक 1 का मान निकालो। पहले अनुपातिक 1 का मान निकालोगे तो ये शायद 2 बार में कट जाएगा है, तो आ जाएगा अनुपात 20। इसका अनुपातिक 1 का मान कितना आ जाएगा, 20। अब जो भी पूछा आपसे निकाल लो, क्या पूछा है क्वेश्चन में, हाँ, तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, तो पहली वस्तु तो ये है और इसका विक्रय मूल्य कितना है, अनुपातिक 53। तो बस अनुपातिक 53 का मान निकाल देंगे। तो निकाल दो पहली वस्तु का विक्रय, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, अनुपातिक 53। तो बस 20 में अनुपातिक 53 का गुणा करा दोगे, तो गुणा कराओगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6 5 दूनी 10। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1060 रुपये, है ना। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इस। ठीक, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी हमने आपको बता दिए। पिछले वाले वीडियो में इस टाइप के कुछ क्वेश्चन बताए थे, अब कुछ 2 क्वेश्चन यहाँ पे बता दिए। अब हम नया टाइप पढ़ेंगे और इसी टाइप के बाद जो हमारा चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। और जितने टाइप हमने आपको बताए हैं इनको आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, तभी ये चीज़ें याद रहेंगी। क्लियर, तो नोट कर लो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 121, इसमें थोड़ा सा चेंज टाइप है यहाँ से। इसमें कह रहा है कि ए ने बी को 5% लाभ पर एक साइकिल बेची। ए जो है, ए एक व्यक्ति है, उसने बी को 5% लाभ पर 5% लाभ पर एक साइकिल बेची। फिर क्या कह रहा है, बी ने सी को 10% लाभ पर एक साइकिल बेची। ठीक है, यदि सी ने 2310 रुपया में, यदि सी ने 2310 रुपये में साइकिल खरीदी तो ए ने कितने रुपए में साइकिल खरीदी थी। देखो अगर इसको ध्यान से आप देखोगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ से ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसमें क्या बताया गया। देखो ए है, ए ने पहले कोई चीज़ होगी, देखो इधर ए ने कोई चीज़ होगी, मान लो साइकिल थी, उसने 100 रुपये खरीदी और 100 रुपये जब खरीदी तो 5% लाभ लेकर उसमें बी को दे दिया। ठीक, तो जितने किसने खरीदी होगी उसने फिर क्या किया, उस मूल्य पर 10% का लाभ दिया, तब सी को दिया।
और जब सी को दिया तब बताया कि इसको इतने रुपए में खरीदा, तो आपसे पूछा कि पहले वाले की वैल्यू क्या है। तो इस तरीके का क्वेश्चन लगाने के लिए हमने आपको बताया कि इसके लिए आप होल वैल्यू का इस्तेमाल करते हो, परसेंटेज में आप इसको सीख चुके हो हैं। तो देखो ये अंतिम मान दिया गया, अंतिम मान 2310 रुपया। तो इसका होल वैल्यू निकालो, 5% का होल वैल्यू निकालोगे, यानी लाभ हो रहा है, देखो 5% लाभ पर बोला है, तो 6/5 हो जाएगा इसका मान। अच्छा सॉरी, किसका 21/20 हो जाएगा? अच्छा हाँ, 21/20 होल वैल्यू हो जाएगा इसका। कितना हो जाएगा? 21/20। ठीक, इसका निकालेंगे तो 11/10। इसका होल वैल्यू कितना हो जाएगा? 11/10। क्लियर? तो अब हमें यहाँ पे देखो, ये शुरू वाला मान था, ये शुरू था, और ये वाला मान अंत था। ये शुरू था, ये अंत है। अंत हमको दिया, शुरू वाला मान निकालना है, तो क्या करते हैं, होल वैल्यू से उलट के गुणा करा देते हैं। तो बस 2310 हमें शुरू वाला मान पूछ रहा है, ये वाला एक कितने में खरीदा है, तो होल वैल्यू से उलट के गुणा करेंगे। अब जितनी भी होल वैल्यू दी गई हो वो बात अलग है। तो इसकी होल वैल्यू देखो, पहला वाला है तो 21/20 है, तो इसको क्या करेंगे, 20/21 से गुणा करा देंगे। इसका वाला होल वैल्यू कितना है, 11/10 है, तो 10/11 से हम गुणा करा देंगे। अब इसको काटोगे तो 11 से कट जाएगा, आए अच्छा 10/11। इसको 11 से जब काटोगे आप तो ये कट जाएगा, 11 दूनी 22, और 11 एकम 11, और 21 से काटोगे तो 21 से भी कट जाएगा, 21 एकम 21, यानी ऊपर आ जाएगा 10। अब गुणा करा दोगे तो आ जाएगा 2000। कितना आ जाएगा? 2000। यानी ए ने जो साइकिल खरीदी होगी वो 2000 रुपये खरीदी होगी। अब बाकी ये सी ने, जब सी ने खरीदी है उनसे तो 2310 रुपये खरीदी है। क्लियर? तो आंसर इसका हो जाएगा कितना? 2000। ठीक है, बात समझ पा रहे हो नहीं? तो नोट कर लो इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 122 नंबर है, इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है एक बिक्री योग्य वस्तु क्रमशः 3 विक्रेताओं के हाथों जाती है, प्रत्येक विक्रेता पर 25% लाभ कमाते हुए, प्रत्येक विक्रेता पर 25% लाभ कमाते हुए बेच देता है। ठीक है, यदि अंतिम विक्रेता ने वस्तु को 250 रुपये में बेचा, यानी 3 विक्रेता की बात कर रहा है, यानी पहला विक्रेता होगा ये, ए मान लेते हैं। ठीक, इसने क्या किया, 25% लाभ कमाया। फिर दूसरा विक्रेता यहाँ होगा कोनो, ठीक, इसने भी 25% लाभ कमाया। और तीसरा विक्रेता फिर यहाँ पर होगा, इसने भी 25% लाभ कमाया। और जब तीसरा वाला बेचेगा तो उसने खरीदा कितने का भाई, 250 रुपये में बेचा है। कितने रुपये में बेचा है? 250। ठीक है, तीनों विक्रेता के बाद ही 250 अंतिम मूल्य दे दिया। तो बस आपसे पूछा है कि शुरू का क्रय मूल्य बताइए, तो फिर वही काम करना, 25% है तो 25% का होल वैल्यू कितना हो जाएगा? 5/4। लाभ बोल रहा है तो 5/4, सबका 5/4 हो जाएगा। तो अब देखो इसका निकालना है शुरू वाला मूल्य, क्रय मूल्य निकालना है, तो 250 में इनका जो होल वैल्यू है तीनों का उलट करके गुणा कराना है, क्योंकि हमें शुरू निकालना है ना। तो उलट करके गुणा कराओगे तो देखो कितना आ जाएगा, 4/5। एक बार तो गुणा कराया, वैसे 3 बार गुणा कराना होता है। देखो ये जो, अगर एक तरीके से ध्यान से देखो, ये जो प्रोसेस हो रहा है, तो यही प्रोसेस जब हम पढ़ते हैं तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज में यही होता है, ब्याजों पर ब्याज। नहीं बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे अगर देखा जाए 100 रुपये कोनो चीज़ रहा है, 25% लाभ बा 125 बा, अब 125 का फिर 25% लाभ है, तब ऑफर निकलियो, फिर ऑफर निकलियो। तो ये ब्याजों का ब्याज जो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज को भी हम इसी प्रोसेस के तहत निकालेंगे। जब हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तो वहाँ फार्मूला हम नहीं सीखेंगे, यही डायरेक्ट हम इसी तरीके से निकालेंगे वहाँ। ठीक है, 3 तरीके वहाँ हम आपको सिखाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, जब वो चैप्टर आएगा तब। तो इसमें से एक ये भी मेथड रहेगा, कुछ इससे भी इजी मेथड रहेंगे, वो हम आपको दे देंगे। फार्मूले वहाँ पे हम नहीं सीखेंगे, जैसे यहाँ पे भी फार्मूले नहीं सीखे, ऐसे वहाँ पे भी नहीं सीखेंगे। क्लियर? तो देखो बस इसका निकालोगे तो 4/5, इसका भी निकालोगे तो 4/5, ये वाले का, इसका भी निकालोगे 4/5, यही तो होगा। अब ये 3 बार ना लिख करके इसका होल एक का होल क्यूब कर देते तब भी बात वही थी। चलो अच्छा, इसको काटो तो ये तो 25 हो जाएगा, कट जाएगा, 10 आ जाएगा ना। अब इसको काट देंगे, 5 दूना 10, अब इसको 4 चौका 16 चौका 64 दूना 128, तो आंसर हो जाएगा 128। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। नोट कर लो इसको भी। देखो अच्छा क्या कह रहा है इसमें, समझो। कह रहा है ए ने लागत मूल्य पर मूल्य का 1/5 भाग लाभ कमाते हुए, एक कोनो व्यक्ति है, उसने कोई चीज़ खरीदी होगी, ठीक, लागत मूल्य का क्या कह रहा है, 1/5 भाग लाभ कमाते हुए, लाभ, ठीक, लाभ कमाते हुए एक वस्तु बी को बेच दी, एक वस्तु जो है वो बी को बेच दी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, बी ने 20% लाभ कमाते हुए, बी ने 20% लाभ कमाते हुए सी को बेच दी, सी को बेच दी। ठीक है, और सी ने इसे 600 रुपये में बेच दिया। अब सी जो है इसने किसी और को बेचा होगा, मान लो कोई डी होगा, ठीक है, हम मान लेते हैं डी, वैसे दिया नहीं क्वेश्चन में, हम डी मान लेते हैं। इसने इसको कितने रुपये में बेच दिया, 600 रुपये में बेच दिया डी को, जिससे क्या हुआ,
जिससे उसे लागत मूल्य का 1/6 भाग हानि हुई। इसको क्या हुआ, 1/6 भाग हानि हुई। अब देखो एक चीज़ देखिए यहाँ पे, अभी तक डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में क्या दे रहा था, परसेंट मान दे रहा था, जिसे यह परसेंट मान दिया, सभी में परसेंट मान दे रहा, तुम क्या कर लेते, होल वैल्यू निकाल ले रहे थे भाई, लाभ हुआ हो रहा था तो होल वैल्यू। लेकिन यहाँ पे तुम्हारे ऊपर और रैम कर दिया है, यहाँ परसेंट में ना दे करके, जैसे तुम यहाँ पे का 20% का होल वैल्यू निकालते तो कैसे करते, 20/100 और काटते तो 1/5 आता, काटता कि नहीं, तो 1/5 आता कि नहीं, 1/5 भाग लाभ। तो भैया वो इतना काम तुम्हें करके दे रहा उधर उधर, पहले से करके दे रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कर दिया, उतना तुम्हें काटना ना पड़े। तो यहाँ पे तुम ये करते 1/5 निकालते, फिर होल वैल्यू निकालते, लाभ है लाभ, तो लाभ पर निकालोगे तो उसकी कितनी हो जाती है होल वैल्यू, 6/5, 6/5 होता है कि नहीं। और यहाँ पे भी लाभ है, तो यहाँ तो पहले दिया है भैया भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में, तो इसका लाभ बोला है तो ऊपर जोड़ दो, इसका भी 6/5 हो जाएगा। यानी एक तरीके से ये 20% ही था, लेकिन तुम्हें वो काट के दे दिया है रेशियो के रूप में। और यहाँ 1/6 पर भाग हानि की बात कर रहा है, तो हानि तो घटाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5/6। नहीं बात समझ पाए, ठीक। तो इससे इसमें क्या, अगर परसेंट के रूप में दे तब तो ठीक है, ना दे अगर भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में दे रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर दशमलव के रूप में दे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तब उसका फ्रैक्शन बना लो। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे बस। अब ये इसका होल वैल्यू, ये इसका होल वैल्यू, सबका होल वैल्यू निकाला है। अब अंत दिया शुरू निकालना है, अंत दिया शुरू निकाला तो होल वैल्यू से उलट के गुणा करते हैं बस। अंत कितना दिया, 600, ठीक। तो होल वैल्यू से उलट के गुणा करेंगे। तो चलो उधर से आ रहे हैं तो उधर से चलते हैं। तो 5/6 है तो 6/5 का गुणा करेंगे, कितना करेंगे, 6/5 का गुणा। इधर देखो 6/5 है तो 5/6 का गुणा करेंगे, 5/6 का गुणा। इधर देखो 6/5 है तो 5/6 का गुणा करेंगे। क्लियर, कुछ कटेगा, 6 से 6, 5 से 5 और कुछ कटेगा, 6 से 6 यानी 100 हो जाएगा, और हो जाएगा उत्तर 500 रुपये। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ऐसे आपको निकालना है, क्लियर। तो यहाँ पे आपको यही घबराना है कि यहाँ पे क्या दिया गया, ये देखना भाई, वो 20% पहले बोल रहा था, अभी तक कर रहा है, तो ये तो उसका और सरल करके रूप दे दिया है, परसेंट से और सॉल्व करके दे दिया है, तुम्हें बस अब जोड़ना रह गया है। तो कभी कभी हो सकता है वो भिन्न के उसके दशमलव वाले के रूप में दे दे, तो तुम उसको फ्रैक्शन में बदल लेना, ठीक। चलो नोट कर लो उसको भी। अगला क्वेश्चन नंबर है 124, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक। दिया गया है ए एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचता है। ये भैया ए साहब हैं और इसने कोनो वस्तु जो है बी को बेचा है 10% लाभ पर, बी को बेच दिया 10% लाभ। अब जब बी ले लिए तो कुछ दिन देखिए चलाए लाए, उनका नहीं निकला गया या पैसा कमी आ गई, तब ये फिक्स सोचेंगे ना अपन देखो अपन चीज़ खुद ले लो, हमें नहीं लेना। तो अब जब ये खरीदेगा तो इसने क्या किया, आगे क्या कह रहा है देखो, तो बी पुनः ए को 10% हानि पर, बी जो है पुनः ए को 10% हानि पर, हानि बोला है तो माइनस लगा देंगे, हानि पर क्या किया है, ए को अपनी वस्तु बेच दी। तो अब आपसे पूछा है कि तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा, ऑप्शन ये दे दिए, पूरे सौदे का परिणाम ए नाइदर लॉसेस और नॉर गेन, मतलब ए को ना तो हानि हुई ना लाभ। फिर दूसरा नंबर दिया ए मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 11%, ए को 11% का लाभ हुआ, ठीक है। या फिर आगे देखिए तीसरा, ए मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% का लाभ हुआ ए को, और बी लॉसेस 20%, बी को 20% का हानि हुई। ये बात समझ पाए। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिए हैं, तो पहले अगर कुछ विद्यार्थी जो मैथ सही से नहीं पढ़ा है वो पहले नज़र में देखेगा कि ए ने 10% के लाभ पर दिया, अब बी ने इसको 10% हानि पर दिया, तो ऐसे लग रहा है कि 10 प्लस माइनस है, तो लगा कुछ नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए मार के चला आएगा, है ना। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसको कैसे करेंगे ये समझते हैं। ए जो है बी को 10% पर, पहले ये देखो ए ने कितने पर दिया, तो मान लेते हैं ए जो है जो चीज़ लिया होगा वो अपना 100 रुपये लिया होगा, ठीक है। जब ना ही कुछ मिला तो 100 तो मान ही लेता ना, कोई परसेंटेज की गणना हमेशा 100 पर होती है। तो हम मान लेते हैं ए ने इसको 100 रुपये का जो है ख़रीदा होगा किसी चीज़ को, और इसको 10% लाभ पर, 10% लाभ पर बी को बेचा। तो अब ये देखो यहाँ पे जितना छोटी वैल्यू आ जाए तो 10%, अब फिर यहाँ तुम होल वैल्यू निकालते ना, घूमो 10% लाभ 110 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो बस तुरंत 110 रुपये पर इसको बेच दिया, क्लियर। अब फिर क्या किया, अब यहाँ पे समझिए, अब ये ए है, ए ने 100 रुपये खरीदा था, 10% लाभ पर बी को दिया तो 110 रुपये दे दिया। अब फिर क्या है, बी ने फिर क्या किया है, 10% हानि पर, 10% हानि पर पुनः फिर किसको दे दिया, ए को दे दिया। तो अब तुम इसका होल वैल्यू से निकालोगे इसको, ठीक है। तो निकालोगे इसका होल वैल्यू, तो 10% का निकालोगे, हानि बोला है ना, हानि, तो होल वैल्यू कितना आ जाएगा, 9/10, क्लियर आ जाएगा। अब इसका निकालते हैं 9/10 का, तो होल वैल्यू से क्या हमें ये दिया गया, ये वाला मान दिया है, अब ये वाला निकालना, तो 110 गुणा कर देंगे, गुणा 9/10,
अब एक चीज़ देखो, पहले यहाँ पे समझना, 10/9 सोच रहे होगे कुछ लोग क्या कहेंगे, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, ये जो वस्तु है ये CP हो गया। अब इसका किसका CP हो गया? B का। मेरी बात समझना, ये B है, ये A है। देखो ध्यान समझना ना, कुछ लोग सोचेंगे कि अच्छा फिर उल्टा उधर आ रहा है तो उल्टा गुणा कराना पड़ेगा। देखो इधर ये 100 रुपये खरीदा था पहले, हम ही मान लेते हैं, 10% लाभ पर इसको बेच दिया, तो भैया A का CP 100 रहा होगा, अब SP रहा होगा 110। ये यहाँ तक समझ पाए? अब जो इसका SP रहा है, B का, मेरी बात सुनो, मैंने क्या बताया, जो ये SP रहा है A का, वही CP रहा होगा B का। मेरी बात नहीं समझ पाए? B के लिए तो CP होगा भैया, जितने मूल्य पर खरीदा वो इसका CP है। तो B के लिए अगर ये CP है तो हम B का अब SP निकालना चाह रहे हैं, तो B का SP निकालना चाह रहे हो, कितने में बेचा, तो भैया सीधा काम तो कर रहे हैं, CP से SP निकालना चाह रहे हो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा गुणा, ये 0 से 0 काट देंगे, 99 आ जाएगा। यानी क्या किया उसने कि जो यहाँ पे ये जो चीज़ जो इसको बेची, कितने रुपये बेची? अब 99 रुपये बेची। कितने रुपये बेची? अब एक चीज़ देखो यहाँ पे ध्यान से, तो अब पूरे सौदे में क्या हुआ यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो पहले जो A है, A भाई साहब है यहाँ पे, A भाई साहब हते तो 10% का लाभ कमा रहे हैं ना कि नहीं? देखो 10% का लाभ पहले कमाई रहे कि नहीं? देखो कमाए, 100 रुपये की चीज़ खरीदे ना, B का 110 की बेची, तो 10% का लाभ तो पहले कमा ली। अब फिर दोबारा क्या करें, 110 की चीज़ जो इनको बेची नहीं ना, अब वही चीज़ अब फिर खरीदी अपना 99 रुपये मुँह से। बात समझ रहे कि नहीं? ठीक, तो देखो अब 99 रुपये खरीदी रहे। अब तुम सोचियो कि यहाँ पे देखा जाए तो A को कितने % का लाभ हुआ, ये पूछ रहा है। ये पे टोटल परिणाम क्या हुआ? तो टोटल परिणाम देखो, 10% का लाभ तो पहले हजम कर लीजिए। अब फिर देखो इधर जो चीज़ 100 रुपये खरीदी रहे ना, वो पुनः फिर 99 रुपये खरीदी। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर 100 पर अगर तुम चिंतन करोगे यहाँ पर, ठीक, एक मिनट, हाँ 100 रुपये चिंतन करोगे तो 1% का तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा लाभ, 1% का। नहीं बात समझ पा रहे हो? तो टोटल अगर निकालोगे तो 10% का लाभ तो यहाँ कमा ली, और जो चीज़ वो 100 रुपये खरीदी रहे ना, वो खरीदी 99 की। ए पर चिंता नहीं करोगे, इसी पे एक ही बात कर रहा है, ए पर चिंतन करोगे। तो पहले जो 100 रुपये खरीदी रहे, ऊपर 10 रुपये का लाभ कमाएंगे। अब फिर पुनः वही चीज़ जो 100 की खरीदी रहे ना, अब वही चीज़ का 99 खरीद रहे हैं, तो 1% का लाभ है, कमा लेने नहीं कमा लेने। अब वो ओखा आनी कितनी भाई, ओखा में मतलब ना ही है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो पहले तो 10% का यू कमाई रहे, अब प्लस 1% यू कमा लेने, तो टोटल कितना % हो गया? 11% लाभ किसको हुआ? A को। तो टोटल 11% लाभ हुआ A को। ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इस तरीके से आप इसको निकालो। क्लियर? नोट कर लो इस क्वेश्चन को। देखो अगला क्वेश्चन इसी तरीके का है, इसको ध्यान समझिए। कह रहा A ने 10,000 रुपये में एक मकान खरीदा, ठीक है। उसने कितने रुपए में A ने खरीदा है? 10,000 रुपये में। 10,000 रुपये में, 10,000 रुपये मकान में लिया ना वैसे है। 10,000 रुपये में एक मकान खरीदा और उसने इस मकान को मकान के मूल्य से 10% लाभ पर बा को बेच दिया। तो आ भाई साहब आइए बा, किसने क्या किया? मकान के मूल्य से 10% लाभ पर, 10% लाभ पर बा को बेच दिया। अब देखो यानी ये खरीदा कितने का था? ध्यान से यहाँ पे दिया है आपको 10,000 रुपये का। तो 10,000 का 10% आप निकाल लो। तो कैसे निकालोगे? या फिर डायरेक्ट आप होल वैल्यू से गुणा करा दो सीधा। कितने का बेच दिया ये निकल आएगा। 10% का लाभ बोला है ना, तो इसकी होल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11/10। अब इसमें गुणा करा दोगे 10,000 में 11/10 का, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा ना, तो मान तुम्हारा आ जाएगा 11। ठीक है, 11,000 है ना? कितना आ जाएगा? 11,000 तो आएगा। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? ए ने 10,000 का जो मकान खरीदा था, बा को उसने 11,000 रुपये में बेच दिया। अब आगे फिर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि बा को बेच दिया। पुनः बा ने इसी मकान को 10% हानि पर आ से बेच दिया। अब पुनः बा ने क्या किया है? देखो बा ने, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि आ के लिए ये सीपी था और ये एसपी था आ के लिए, लेकिन बा के लिए ये सीपी है। बा के लिए क्या है? ये सीपी। तो अब बा ने क्या किया है? 10% हानि पर, 10% हानि पर, हानि का मतलब माइनस, हानि पर बेचा है। तो 10% हानि का मतलब का होल वैल्यू निकालोगे 9/10 आएगा कि नहीं? ये इसका होल वैल्यू आ गई है। ठीक, और ये तुम्हारा सीपी हो गया किसका? बा का। ये सीपी किसका हो गया? बा का। यानी बा ने इतने में तो खरीदा है, तो जितने में खरीदा वही सीपी। तो अब बा फिर क्या करेगा? 10% हानि पर इनको बेच देगा महाशय को फिर से। तो 10% हानि पर जब फिर से बेच देगा तो बा का सीपी निकाल लें। तो बा का सीपी कैसे निकलेगा? तो 10, देखो वहाँ सीपी है
और यहाँ एस पी निकालना है बाका। तो सी पी तो दिया है पहले, और एस पी निकालना, सीधा काम कर रहे हैं कि नहीं। तो हम फिर क्या करेंगे, 11,000 में सीधा गुणा करेंगे 9/10 का, होल वैल्यू का यही तो करते थे अभी तक। तो 9/10 का गुणा कर देंगे सीधा। तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, और ये तुम्हारा आ जाएगा 99,100। ठीक है, आ जाए कि नहीं। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो पूछा है कि पूरे सौदे में, क्या पूछा है, पूरे सौदे में, हाँ, पूरे सौदे में आ को कितने रुपए का लाभ हुआ। तो ध्यान से अगर आप देखोगे, पहले इधर देखो, ध्यान से आप लोग समझिए, यहाँ पर पहले वाली स्थिति में देखो आ को कितने का लाभ हुआ था। पहले वाली स्थिति में जब आ ने इसको बेचा था, तो देखो इधर पहले वाली स्थिति में कितने का लाभ हुआ था। देखो 10,000 का उसने खरीदा था भैया आ ने, अब बेचा कितने का, 11,000 का। तो 1,000 का सीधा सीधा लाभ तो यहाँ हो रहा है। मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो। 1,000 का लाभ तो पहले कमा लिया, देखो पहली स्थिति में 1,000 का लाभ कमा लिया। और दूसरी स्थिति में देखो, और दूसरी स्थिति में इधर को नहीं समझना, इधर देखो भैया, इधर 1,000 की खरीदा था, अब फिर दोबारा, सॉरी 10,000 का, ठीक है। अब दोबारा फिर इसको 999 है ना, क्या बोलते हैं, 9,999 है, 9,900, अच्छा 9,900। तो यहाँ पे अगर लाभ देखोगे, यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है, यानी उसको खरीदना चाहिए था 10,000 का, लेकिन यहाँ पे भी 100 रुपये का तो लाभ हो रहा है कि नहीं बात समझ पाए। तो पहले तो सीधा सीधा 1,000 का कमा लिया लाभ, अब बाद में 100 का इधर लाभ कमा रहा है। ऐसे तो वहाँ किया था परसेंट वाले में भी, तो 100 उधर और 1,000 उधर और 100 इधर, टोटल लाभ कितना हुआ। तो आ को कुल लाभ निकालोगे तो 1,000 अब प्लस 100 रुपया, तो कुल मिलाकर के हो जाएगा 1,100 रुपया का लाभ हुआ। ये हो जाएगा आंसर। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो हमें जब इसमें देखेंगे तो पहले सीधा सीधा लाभ देखो, वो जोड़ना, कुल पूछा है आ को कितना लाभ हुआ। और इधर फिर इसमें देख लो तुलना करा करके, तो इसमें 1,000 भाई उसका जो मूल्य था वो इसी पे हमें तुलना करना कि शुरू वाला मूल्य कितना था। तो शुरू वाला तो 1,000 था, अब बाद में फिर वही मकान उसने, सॉरी 10,000, बार 1,000 निकल लो, 10,000 है। अब बाद में फिर उसने क्या किया, 9,900 रुपया है, तो 100 रुपये का लाभ हुआ 1,000 का पहले, तो कुल मिला करके 1,100 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो है समापन होता है। यहाँ से जितने टाइप हमने आपको बता दिए हैं वो सारे टाइप आप लगाते रहो, बार बार उनकी प्रैक्टिस करते रहो। यही एकमात्र तरीका है। बाद में जब इनकी प्रैक्टिस कर लो तो उसके बाद तुम्हारे पास जौन किताब हो, ठीक, उस किताब से आपके क्वेश्चन को लगाओगे, लगभग क्वेश्चन आपके सारे बन जाएंगे। ये मान लो कि 95% आपके क्वेश्चन बन जाएंगे हैं, और 95% बन जाएंगे, बाकी 5% में वो आप तो इंक्लूड करते रहोगे धीरे धीरे, कोई भी किताब आपके पास हो है। बाकी ये जो CGL लेवल थोड़ा हाई होता है, अन्य जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उसके लिए पर्याप्त है इतने वीडियो। क्लियर। बाकी अब हम कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे डिस्काउंट, तो डिस्काउंट में जितने हैं वे टाइप हम सीख लेंगे। तो यहाँ तक जो है ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है।